सूत जी महाराज ने कहा, शौनकादि ऋषियों आपने बड़े सुंदर प्रश्न किए। आपने सही कहा कि इस कलिकाल में जीव मृत्यु के गाल में बैठा है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। काल रूपी एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है और उस अजगर सर्प के मुख का ग्रास हम सब जीव बने हुए हैं। लेकिन सुरक्षित कब तक है? जब तक उसका मुख खुला हुआ है। और जैसे ही उसने अपना मुख बंद किया, तत्क्षण गोविंदाय नमो नमः। बंधुओं, ये ज्ञान ध्यान रखना, काल सदा सबके सिर डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। कोई काल का पता नहीं, समय का पता नहीं। जीवन में अगर याद रखना है तो दो ही चीज रखना, या तो भगवान कृष्ण को याद रखना या समय को, काल को याद रखना। ये दो ही सत्य हैं बंधु। समय रुक नहीं सकता। सावधान। और खास करके जो बिजनेसमैन है वो तो विशेष करके सावधान। हां, अमितल जी भी कहते हैं कि हम माया रूपी काल रूपी सर्प पे बैठे हैं। माया रूपी भी तो सर्प ही है। जब तक संतों से जुड़े रहोगे, गुरुजनों से जुड़े रहोगे, माता पिता से जुड़े रहोगे, विप्र ब्राह्मणों से जुड़े रहोगे, धर्म से जुड़े रहोगे, कर्म से जुड़े रहोगे, तब तक इस काल रूपी माया रूपी सर्प से बच सकते हो। और जैसे ही थोड़ा सा इधर उधर हुए, ये काल रूपी माया रूपी सर्प तुम्हें ग्रस लेगा, तत्क्षण सब। तो अगर जीव बचना चाहता है, त्रास निर्णास हेतवे, इस त्रास से काल रूपी से बचना चाहे तो श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। भगवान की भागवत की कथा ही इसकी दवाई है, इलाज है। इनकी शरण में आ जाएगी। सूत जी कहने लगे, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, लेकिन शौनकादि ऋषियों आप सुनना क्या चाहते हो? बोले महाराज, आप तो जब जब आते हो तब कथा ही सुनाते हो, लेकिन अब हमें कथा नहीं सुननी। सूत जी बोले, फिर क्या सुनोगे? क्योंकि महाराज हम जानते हैं आप तो सूता पुराण का प्रवक्ता, आप तो पुराणों के प्रवक्ता हो, जब जब आते हो कथा सुनाते हो, लेकिन अब हमें कथा नहीं सुननी। तो बोले क्या सुनोगे शौनकादि ऋषियों? बोले कथा सारम। अब तक आपने कथा सुनाई, अब कथा नहीं, अब इन सब कथाओं का सार क्या है, निचोड़ क्या है, वो हमें सुनाओ। और महाराज वो निचोड़ भी कैसा हो? मम कर्ण रसायनम, हमारे कानों के लिए अमृत के समान हो, ऐसा सार हमें सुनाओ। गदगद हो गए सूत जी महाराज, समझ गए कि ये भागवत की कथा को सुनना चाह रहे हैं, भागवत की कथा को। बोले शौनकादि ऋषियों, आप भगवान की भागवत की कथा सुनना चाहते हो? देखो, भागवत की कथा साधारण नहीं है, ये देव दुर्लभ कथा है। इस संबंध में शौनकादि ऋषियों मैं आपको बताता हूं कि जिस समय मेरे पूज्य गुरुदेव सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को यह भागवत की कथा सुना रहे थे, उसी समय देवलोक से देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए। अमृत का कलश, और मेरे पूज्य गुरुदेव के सन्मुख रख दिया। और वो अमृत का कलश रख करके बोले, महाराज हमने सुना है राजा परीक्षित को श्राप लगा है तक्षक काटने का, इनकी मृत्यु होगी। सुखदेव जी ने कहा, हां देवताओं, ये सच है। देवता बोले, महाराज इनको मृत्यु का भय है। बोले हां, तो फिर एक काम करो, ये जो अमृत है इसको आप राजा परीक्षित को पिला दो, ये मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। और इसके बदले में जो भागवत की कथा, कथामृत इनको पिलाने जा रहे हो, ये हम सब देवताओं और ऋषियों को पिला दो। जब ऐसा कहा तो सुखदेव जी ने जवाब दिया, अरे ठगियाओ, अरे देवताओं, मैं तुम्हारे आते ही समझ गया था, क्योंकि तुम बिना मतलब के कहीं नहीं जाते। हां, अंतिम समय दधीच बाबा को प्रणाम करने गए, लेकिन बदले में उनसे हड्डियां ही मांग लाई, हड्डियां ही मांग ली। वेद पर संकट है, आप अपनी हड्डियों का हमें दान कर दो।
दधीच बाबा ने हड्डियां दान करी देवताओं, तो उन्हीं हड्डियों से 5 शस्त्र बने। इंद्र का जो वज्र है वह भी दधीच बाबा की हड्डियों से बना था। तो आज वही कह रहे हैं सुखदेव जी, अरे देवताओं, अरे ठगियाओ, मैं तुम्हारे आते ही समझ गया था, स्वकार्य कुशलासुरा, तुम अपने काम में बड़े चतुर हो, चालाक हो। देखो देवताओं, अगर तुम श्रोता बनकर के आते तो मैं तुम्हें कथा जरूर सुनाता, लेकिन तुम श्रोता बनकर के नहीं, सौदागर बनकर के आए। तुम सौदागर बन के आए, अमृत का कलश लेके आए हो कि ये अमृत का कलश ले लो और भागवत की कथा हमें श्रवण करा दो। अगर श्रोता बन के आते देवताओं तो मैं अवश्य तुम्हें कथा का पान कराता, लेकिन तुम सौदागर बन करके आए हो। डांट कर, फटकार कर, विनम्र की भावना से देवताओं को, ऋषियों को भगा दिया सुखदेव जी ने, कथा नहीं सुनाई। अभक्तांस्तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम, श्रीमद भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। डांट कर भगा दिया, फटकार कर भगा दिया, अभक्त जान करके। देवता लोग सब सीधे पहुंचे ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी से शिकायत की। पितामह वहां मृत्युलोक पर गए और वहां मनुष्यों को, ऋषियों को, राजा परीक्षित को कथा सुनाई जा रही। हम देवता लोग पहुंचे तो हमें डांट कर, फटकार कर भगा दिया, अमृत को भी ठुकरा दिया। और अमृत को उपमा किसकी दी थी सुखदेव जी ने? को कांचा को मणिर महान। तुम्हारा जो अमृत है देवताओं, ये तो कांच के समान है, और मेरी जो कथा है भागवत की, ये मणि के समान है। तो मणि का और कांच का कहां से संबंध हो सकता है? भगा दिया। अब ब्रह्मा जी तो सब जानते थे, ब्रह्मा जी ने देर नहीं की, तत्क्षण एक तराजू उठा ली। सत्यलोके तुलाम बद्वा तोलयत साधनान्यज। सत्यलोक में एक तराजू को उठा लिया और देवताओं को ज्ञात कराने के लिए ब्रह्मा जी ने एक पड़ले में तो श्रीमद् भागवत महापुराण को स्थापित कर दिया, और दूसरे पड़ले में जितने भी धर्म ग्रंथ थे, सारी नदियां, तीर्थ स्थल, सबका जल, सारे पुराण वेद सब स्थापित कर दिए। लेकिन बंधुओं, चमत्कार हो गया, भागवत जी का पल्ला नीचे झुका रह गया और समस्त ग्रंथों का, समस्त तीर्थों का जो जल था, वेद पुराण सब ऊपर उठे रह गए। ये दृश्य जैसे ही देवताओं ने, ऋषियों ने देखा, सब विस्मय में पड़ गए, चकित हो गए। लघुन्यानी जातानी गौरवेण इदम महत, तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयम परमम ययु। चकित हो गए, ये कैसे हो सकता है? भागवत जी का पल्ला नीचे, समस्त ग्रंथों का पल्ला ऊपर। तुरंत ब्रह्मा जी ने मोहर लगा दी। मेन रे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ, पठनात् श्रवणा सद्यो वैकुंठ फलदायकम। बोले ये साधारण ग्रंथ नहीं भागवत, ये तो प्रत्यक्ष कृष्ण ए भी, ये भगवान का स्वरूप है। इसका दर्शन, श्रवण, पठन करने से ही जीव को भगवान का वैकुंठ सहज में प्राप्त हो सकता है। मोहर लगा दी। आज सूत जी कहते हैं, सोनकादि ऋषियों, उसी भगवान की पावनमयी कथा को आप यहां सुनोगे। आपका उचित प्रश्न है, यह देव दुर्लभ कथा है। बंधुओं, यहां रसिक टावर में बैठ करके आप जो कथा सुन रहे हैं, इस कथा के लिए देवता तरसते हैं। देवलोक में देवता ऊपर से देख रहे होंगे और मन में कह रहे होंगे, देखो रसिक टावर के वासियों को कितना आनंद, आज से 7 दिन तक भगवान की कथा श्रवण करेंगे, और हम देखो यहां स्वर्ग में बैठे हैं। कोस रहे होंगे अपने आप को। क्यों? क्योंकि ये भगवत रूपी सुधा केवल इस वसुधा पर ही